उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष के। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करनी। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, मेरे शिव का अनुमोदन कर रहा है कि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है। शिव महापुराण विश्वास को जागृत करने का कार्य करते हैं। और जब देवऋषि नारद जी ने तप साधना करना प्रारंभ करा, तप साधना के बल पर देवऋषि नारद ने काम को जीत लिया, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। काम तो जीत लिया, पर थोड़ा सा देवऋषि नारद ने जब कामदेव को जीता तो थोड़ा सा अभिमान देवऋषि नारद के भीतर प्रकट हो गया। थोड़ी सी अभिमतता देवऋषि नारद के भीतर आ गई। अब कोई बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है ना, तो सबसे पहले उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है, या उसके घर जाएगा जो फेल हो गया। देवऋषि नारद सबसे पहले अगर कामदेव पर विजय प्राप्त करे तो भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि काम को जीतने में, कामदेव को जीतने में शंकर भगवान के नेत्र खुल गए थे। कामदेव जलकर भस्म हो गया था, पर शंकर भगवान की समाधि टूट गई थी। भगवान ओघड़दानी की समाधि टूटी है, भगवान शिव की समाधि टूट गई। अब देवऋषि नारद ने जाते से ही सबसे पहले शंकर भगवान के पास में जाकर हर हर महादेव कहा, और हर हर महादेव कहकर शंकर भगवान से कहा। भोलेनाथ जी ने कहा, ओ नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, आपको मालूम नहीं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। आप जानते नहीं? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? भगवान शंकर ने मन में सोचा कि मेरे को तो मालूम था कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान के सामने देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। अब शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, तो शंकर भगवान बोले, भैया ये रिश्तेदारी की बात है, रिश्तेदारी में हारना ही सबसे अच्छा काम होता है। बोलो सही है कि गलत है? अब जब दूल्हा दुल्हन का, बन्ना बन्नी का जब कंकन डोरा छोड़ा जाता है और उनको ऐसे कुछ पटक के पानी में, दूध की थाली में उनसे कहा जाता है इसमें ये सामान पड़ा है ना, उठा। अब बेचारा छोरा जो होता है, लड़का जो होता है, वो तो बेचारा शर्मा शर्मी में रह जाए कि बेचारी अब इसी को उठा लेने दो, दादा तू उठा ले, उठा ले। अब वो तो रह जाए, अब ये नहीं उठाए। तो इसमें ये कैसे कह सकते हो कि छोरा ये जो है बेचारा सीधा साधा पड़ गया? छोरा सीधा साधा नहीं है, वो तो परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा नम्र बनना जरूरी है। इसलिए उसको मालूम है कि अब मेरे को नम्रता रखना है। शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, भगवान विष्णु तक ने पूछ लिया था भगवान शंकर से, जब तुमने सबको जीत लिया तो कामदेव को क्यों नहीं जीता? तो शंकर भगवान ने कहा, भगवान नारायण आप तो जानते हो मैं सती का पति हूं, ये रति का पति है। सती और रति एक ही पिता की 2 पुत्रियां हैं, सग्गी बहन है, ये मेरा साड़ू भाई है। अगर ये मेरे यहाँ आया था, मैं उठकर नहीं खड़ा होता तो घर जाता, तो हमारी धर्मपत्नी क्या कहती कि तुम मेरे
बहन का पति आया और उसका सम्मान नहीं करा, तो रिश्तेदारों के आगे कभी अहंकार की बात नहीं करना, संबंधों की बात नहीं करना। रिश्तेदारों के आगे तो ये से बनकर चलना कि सादर, जैसे कहते ना, 4 लोगों को समझाना सबसे कठिन काम। पहला अपने पड़ोसी को, दूसरा अपनी पत्नी को, तीसरा अपने पति को, उसकी मर्जी पड़ेगी वही करेगा। चौथा अपने पुत्र को। आप दुनिया भर में सबको ज्ञान दे दो, कितना ही समझा दो, पर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इनको नहीं समझा सकता। वो बेचारा बाहर कितना भी सत्ता दिखाए ने, घर जाए ना तो तुरंत कह रहे मेरे से फालतू बात करना मत, समझा दे रही हूं मैं, तुरंत वो की क्या, इनका कितना ही समझा। शंकर भगवान तक नहीं समझा पाए थे सती मैया को। अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनकर आए, कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनकर आए, और कुंभज ऋषि की यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए, कुंभज बाबा के चरणों को भगवान शंकर ने जाकर प्रणाम करा। सती मैया से कहा नमन करो। सती जी पूछती हैं मैं और अगस्त ऋषि को प्रणाम करूं? मैं आपकी अर्धांगनी, मैं देवादिदेव महादेव की पत्नी हूं, मैं कैसे नमन कर सकती हूँ? शंकर भगवान कर रहे हैं, ये अगस्त ऋषि हैं, कुंभज ऋषि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। सती को लगा कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो हम काय को प्रणाम करें। कथा वाचने वाले कुंभज ऋषि ने शंकर और सती को प्रणाम किया था, नमन किया था, क्योंकि अगस्त ऋषि को मालूम है वाचने वाले से बड़ा होता है, जम के बोलो, सुनने वाला। सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठे और जिसके पास जमीन ज्यादा हो उसको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम सब तो हो जमींदार। कथा वाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए बेचारा चौकीदार। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? जम के बोलो, जमींदार बड़ा होता है, क्योंकि उसकी मर्जी पड़ी तो पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के वो जाए, वो तो जा रहा है। और जमींदार की मर्जी कहीं कहीं का पांव भी लंबा कर ले, और कहीं कहीं का जमींदार तो इतना होशियार रहता है जेब में से निकाल के मल भी ले, वो की मर्जी। और जैसे ही बीच में भजाना है तो फटकी भी दे रहे, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, वो तो जमींदार है, उसकी मर्जी। पर बेचारा चौकीदार तो जो बैठा पाँव माँव जोड़ के, हाथ पैर जोड़ के कि 3 घंटा एक जगह बैठना है, कथा वाचना है, बच। तो जमींदार बड़ा कि चौकीदार? जमींदार बड़ा। राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं हथगोले बंदूक लेकर, और दूसरे हैं भारत के संत महात्मा कथाकार जो हाथ में रामायण गीता और भागवत लेकर, शिव महापुराण लेकर बैठे हैं। वो भूमि की रक्षा कर रहे हैं, ये सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। ये भी चौकीदार पदवी होती है, बहुत प्रबल पदवी। कोई साधारण हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा अपने कामदेव को जीता, उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। शिवजी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। देवऋषि नारद के गले में जैसे रुद्राक्ष की माला गई, नारद जी ने धारण करी, और उस रुद्राक्ष की माला को पहनकर देवऋषि नारद से भगवान शंकर बोल रहे हैं आप कुछ देर बैठोगे नहीं, यहाँ पर विराजमान नहीं होगे? नारद जी मन में सोचे कि मैंने काम को जीता और ये काम को हार गए, तो मैं इनके यहाँ बैठूंगा। नारद जी के कहने पर, भगवान शिव के कहने पर नारद जी नहीं बैठे और उठकर चल दिए। बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला उठाकर जमीन पर पटक दी। जैसे ही भूमि पर पटकी, पटकने के बाद वहीं से नंदी निकल कर जा रहे थे। नंदी ने उस माला को उठाकर देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये आपके गले की माला? हाँ बाबा आपके गले की माला, और यहां पड़ी है। भगवान शिव ने कहा, नंदी
जब देवता के गले की माला भूमि पर पड़ जाए और जिसके माध्यम से पड़ जाए, समझ लेना उसकी उन्नति हो नहीं सकती। आप चिंता मत करो। हम कई बार इस व्यासपीठ से बार बार निवेदन करते रहे हैं कि बड़े से बड़े, कई बार बहुत बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं, भगवान के गले की माला उतार कर अपने गले में डाल देते हैं। अपन उस गले की माला को निकाल कर गाड़ी पर डाल देते हैं। गाड़ी पर डली उसकी पत्तियां बिखरते बिखरते जमीन पर जाती है, उसका दोष है। शिव महापुराण में, विष्णु पुराण तक में कहा है, दुर्वासा बाबा भगवान का दर्शन करने गए, नारायण के गले की माला आ गई, इंद्र को पसंद आ गई, इंद्र को दे दी, इंद्र को पसंद माला वो एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी, श्राप दे दिया, अरे इंद्र भगवान के गले की माला भूमि पर पड़ी है, इसलिए तुझे सत्ता के विहीन होना पड़ेगा। और महाराज राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई, इंद्र को सत्ता छोड़ना पड़ी, केवल वो देवता के गले की माला गई, देवता के गले की। हम बार बार निवेदन करते हैं, भगवान की कोई वस्तु, भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य, एक बेलपत्री भी अगर शिव मंदिर जा रहे हो वो प्राप्त हुई है, या तो उसको संभाल कर रख लो, नहीं रख से बनाए तो उसको विसर्जन कर दो, पर कहीं पांव में ना आए उसका विशेष ध्यान रखिए, कहीं पांव में ना आए। भगवान पर चढ़ा, आज देवर्षि नारद ने जो रुद्राक्ष की माला फेंकी है उसका भोग नारद जी को भोगना पड़ेगा। और नारद जी यहां से सीधे जब जाने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारद, रुको जरा, एक बात और अच्छे से सुनकर जाओ, जो तुमने मुझसे कहा वो महादेव की बात अब ये भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा, एक तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, ऊपर से कह रहे हैं कि किसी को बताया भी ना जाए कि मेरे इतने परसेंट आए। भगवान ने खूब समझाया देव ऋषि नारद को, पर नारद कहां समझते, कहां समझे। एक विद्वान पंडित अपनी पत्नी से कहे, सुनो कल एकादशी है, व्रत कर लेना। पत्नी विश्वास नहीं करेगी, पहले पड़ोसन से पूछ के आएगी, क्यों तू एकादशी कब कर रही है। वो विद्वान है बेचारा, इतना विद्वान की लोग उससे पूछ रहे हैं, पर वो भी पड़ोसन से पूछ रही, तू बता एकादशी कब करे। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो हरतालिका तीज के व्रत में, तू कब करेगी। तो हरतालिका तीज का व्रत और माताओं का पूरे मोहल्ले में घूमना, तू कब करेगी, तू कब करेगी। और शंकर जी भी उस दिन इतने व्यस्त रहते हैं, शंकर भगवान से पूछा जाए आज अब कैसे हो, शिव जी बोलते हैं बस मस्त हूँ, पूछो ही मत ही बस। और चारों तरफ से माताएं शंकर जी को घेर लेती हैं, नीचे पाटे पर थाली में शिवलिंग और उसकी पूजन, और पूजन के साथ में फिर शंकर जी पे चढ़ाई हुई सारी वस्तु सब चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे। भोलेनाथ जी आराम से बैठे, साथ में पार्वती जी भी बैठी। पार्वती जी बोल रही हैं, भोलेनाथ बहुत कुछ चढ़ा दिया गया है, भजन लग रहा होगा। शंकर जी बोले फालतू बात मत करो, सुबह 4 बजे तक ऐसी बैठी रहो, इसके सिवा में तो बोलना, अपने को नहीं बोलना बिल्कुल 4 बजे तक। बहुत अच्छा हुआ कि पोथी में सब कुछ लिख दिया कि ये चीज़ चढ़ाना, नहीं तो इनका मन पड़ता तो कद्दू लेके आ जाती बड़ा सारा, वो भी चढ़ा के चली जाती। बड़ा गजब का। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हरतालिका तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों, पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरतालिका तीज के दिन होते, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं आप अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो, शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है हरतालिका तीज का। सबसे सरल देव एक ही है, कौन से है, जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव, बहुत सरल। बाकी के देवता उनको तो चंदन लगाओ, उपटन लगाओ, कपड़े पहनाओ, आभूषण पहनाओ, ये धराओ वो धराओ, भोग लगाओ, इनके तो कुछ मत धराओ, 1 लोटा पानी 3 बार ताली, बम बम बोला, अपने घर जाओ। अच्छा, शिव जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती, राम जी के मंदिर में जाओ तो थोड़ा बैठ जाओ, भगवान विष्णु के मंदिर में जाओ तो बैठ जाओ, शंकर जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि लोग पानी इतना ढोल के जाते, साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। तो शिव जी कहते हैं मेरे पास मत बैठो,
मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो। मेरा ओघड़दानी, मेरा महादेव, देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं जिसकी आराधना में लगा हूं, शंकर राम की आराधना करते हैं, राम शंकर की आराधना करते हैं। आपसे भी शिव जी कहते हैं आप भी उसकी आराधना में डूब जाओ, समय बर्बाद मत करो। ये समय बड़ा कीमती है, क्यों इसको छोड़ रहे हो, क्यों इसको बर्बाद करो। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के यहां। भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद ने जाकर कहा, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने एक बार भी नारद जी से नहीं कहा कि बैठो, क्योंकि शंकर जी ने बैठने का कहा था तो नहीं बैठे थे, तो भगवान विष्णु क्यों बोले कि बैठो। नारद जी ने जाते से ही कहा, प्रभु मैं नारद। भगवान कहते मैं जानता हूं, जिस कामदेव को भगवान ने नहीं जीता, देवादिदेव महादेव ने नहीं जीता, उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीता। आपको मालूम है, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा, नारायण रोने लगे। नारायण को लगा कि ये तो डूबा, मुझे भी डुबा दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। निंदा कर रहे थे नारद, सुन रहे थे भगवान विष्णु, तो महापापियों की गिनती में नारायण को भी आना पड़ा और रो पड़े। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने पूछा, नाथ क्यों रो रहे हो? भगवान कह रहे हैं, इस देवऋषि नारद ने मुझे महापापियों की गिनती में खड़ा कर दिया। क्यों? निंदा करी है नारद जी ने भगवान शंकर की, सबकी निंदा करते चल जाता, पर देवादिदेव महादेव की निंदा सहन नहीं होती। जिसने दुनिया को केवल दिया है, उससे लिया नहीं, तो उसकी निंदा कैसे सुन सकते? उसकी निंदा कैसे सुने? प्रभु तो रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद ने निंदा करी। शंकर जी की निंदा करने वाला, भगवान की निंदा करने वाला पशु का मुख लगता है, और निंदा सुनने वाले को भी पशु का मुख लगता है। नारद जी ने तो अपनी गति बिगाड़ ली। ये नारद को तो बंदर का मुख लगेगा, पर मैंने निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुख लगेगा। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, हयग्रीव अवतार, जिसमें भगवान को घोड़े का मुख लगा कि नहीं लगा? घोड़े का मुख, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, और वो देवऋषि नारद के कारण लग रहा है। ये देवऋषि नारद के चक्कर में लग रहा है, ये घोड़े का मुख। रो रहे हैं भगवान। भगवान देवऋषि नारद से बोले, नारद जी आपने कामदेव को जीता, मानते हैं, पर आपके ये शब्द नहीं निकलना थे कि आपने शंकर भगवान जिस कामदेव को नहीं जीते उसको हमने जीता है। आपने ये क्यों बोला? आपको ये नहीं बोलना था। आपने ये बोला, ये श्रेष्ठ नहीं। आप ये बोले हो, ये श्रेष्ठता नहीं है। महाराज ये गलत आपने संबोधन कर दिया, ये संबोधन श्रेष्ठ नहीं महाराज। और जब सुना, जब श्रवण किया, हमारे बीच में आदरणीय संत महोदय का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर